ओम श्री सरस्वत्यै नमः। त्र्यधिकशततमी कक्षा। विषय प्रातिपदिकम संज्ञा सूत्रम। जो सूत्र प्रातिपदिक की संज्ञा करता है उसको हम देखेंगे, और उससे पहले कल जो हमने किया है उसको भी हम पुनरावृत्ति रिवाइज करेंगे। देखिए, पाणिनि जी आचार्य भगवान ने शब्द को दो विभाग में बांटने की कल्पना की है। शब्द इज इक्वल टू प्रकृति प्लस प्रत्यय। और अब हम ये तीसरा अध्याय जो कल से देख रहे हैं, हमेशा से तीसरे अध्याय में हम देख रहे हैं कि धातो हो जो है जो प्रत्यय भवति। ठीक है, धातो हो प्रत्यय भवति, धातु से प्रत्यय होता है। लेकिन धातुओं से एक तो है लकार प्रत्यय, ये जो हमने देखे हैं 6 टित प्रत्यय और 4 ङित प्रत्यय, कुल 10 लकार हैं। तो धातु से 10 लकार होते हैं। उसके बाद हमने ये लस्य कल सूत्र किया है। ये कहता है कि ये 3 4 77 है, ये अधिकार सूत्र है और ये अध्याय के अंत तक जाता है। ये इसका अर्थ है लकार का। ठीक है, लेकिन अब इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा। लेकिन हमने देखा है कि कल एक सूत्र किया था, वो है षष्ठी स्थाने योगा 1147। वो कहता है कि अगर कोई अर्थ ना बने षष्ठी का तो उसका अर्थ लेना चाहिए लकार के स्थान में, लकारस्य स्थाने, स्थाने उसके साथ जोड़ देना चाहिए। तो इसका अर्थ बन गया लकारस्य स्थाने, और इसको आगे अगले सूत्र के साथ जोड़ा तो तिप्तसी मिप्पस्मस, ऐसा। ये जो 18 प्रत्यय हैं इनको तिंग कहते हैं, ती और न से अंत होने वाला, ये सारे। तो हो गया कि लकारस्य स्थाने तिंग प्रत्ययाः भवन्ति। ठीक है, ये इसके आदेश हैं। लकार के स्थान में तिंग प्रत्ययों का आदेश किया जाता है। तो इसी से हमारे परस्मय पद और आत्मनेय पद के रूप बनते हैं जो क्रियापद के हैं। ये बात समझ में आ गई। तो अब इन बाकी जो बच गए, तो धातु से बाकी प्रत्ययों को हमने कहा अतिंग। जो लकार हैं वो तिंग प्रत्यय कहलाए, क्योंकि वो उनके स्थान में तिंग आता है, इसलिए लकारों को भी हम तिंग प्रत्यय कहते हैं। और जो बाकी बच गए उनको अतिंग कहा, तो उनकी कृत संज्ञा हुई। और सूत्र कल हमने किया कृत अतिंग, तो उसकी वृत्ति देखी थी अस्मिन धातु अधिकारे, क्योंकि ऊपर से तत्र आ रहा था। तो तत्र का अर्थ बन गया था इस धातु अधिकार में। कौन सा धातु अधिकार? 3191 सूत्र से लेके 34177 तक, पहले 90 सूत्र छोड़ दो। इतना जो अधिकार है धातु का, इसमें जो अतिंग, जो प्रत्यय जो तिंग नहीं है, अर्थात लकारों को छोड़ दो, तो बाकी प्रत्यय जो है उनकी कृत संज्ञा होती है। तो इसलिए अतिंग प्रत्ययों की कृत संज्ञा कर दी गई थी। इससे हमें ये समझ में आया कि धातु से होने वाले तिंग, धातु से लकार हुआ और लकार के स्थान में तिंग हो गया, तो वो तिंगंत बन गए। फिर धातु से जो अतिंग हुए, जो लकार नहीं है, वो उनकी कृदंत संज्ञा हो गई। तो इस धातु अधिकार में आपको तिंग प्रत्यय से अंत होने वाले मिलेंगे और कृत प्रत्यय से अंत होने वाले मिलेंगे। ठीक है, अब ये 2 बन गए। अब चक्कर आया कि क्यों आपने इसको कृत संज्ञा किया है। ये समझने के लिए हमें ये धातु सूत्र देखना है। अर्थवद अधातुः, अर्थवद अधातुर अप्रत्ययः, प्रातिपदिकम 1 to 45। इसको शब्दों को तोड़ा तो बन गया अर्थवद अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम। तो बस देखिए, इनको जोड़ने से ही इसकी वृत्ति बन जाती है। अर्थवत शब्द रूपम। ठीक है, तो ऐसा अर्थ कोई शब्द हो जिसका अर्थ हो, तो अर्थवत शब्द रूपम
प्रातिपदिक संज्ञा भवति। कोई भी अर्थ वाला शब्द हो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, लेकिन धातु प्रत्यय वर्जयित्वा। देखो अधातु अप्रत्यय, तो अधातु माने धातु और प्रत्यय को छोड़कर। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए प्रातिपदिकम क्या है, हमने कहा अर्थवत। तो जैसे हम राम शब्द बनाते हैं, उसके रूप बनाते हैं रामः रामौ रामाः, लेकिन जो राम है जिसके रूप बनते हैं वो है प्रातिपदिकम। और र अ वो प्रातिपदिकम, वर्ण प्रातिपदिकम नहीं है, लेकिन इन सारे वर्णों को जोड़ के जो राम बनता है वो अर्थवत है, तो वो प्रातिपदिकम है। और धातु रम से ये बनता है, तो लेकिन धातु जो है उसका अर्थ है, लेकिन वो प्रातिपदिक संज्ञा वाला नहीं है। और जो प्रत्यय है, ठीक है, जैसे कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय की जो प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, और या प्रत्यय से अंत होने वाली की भी प्रातिपदिकम संज्ञा नहीं है, इसलिए रामः रामौ रामाः प्रातिपदिकम नहीं है। तो हमें समझ में आया कि ये कृत जो है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो कल हम एक और सूत्र देखेंगे, कृत तद्धित समासश्च, जिससे कृत प्रत्यय से अंत होने वाले की भी प्रातिपदिक संज्ञा कर दी जाएगी। ठीक है, ये कल देखेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। नमस्कार, प्रणाम।